एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे राजनीति में उठे उस हंगामे की जिसने बंगाल की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। देश की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है और इस बार केंद्र में है पश्चिम बंगाल का चुनावी मैदान। चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ा कदम उठाते हुए हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। अब एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 25 मार्च को बना गठबंधन कुछ ही दिनों में टूट गया। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में है कथित वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में हुमायूं कबीर को कथित तौर पर बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो को सामने लाने का दावा किया है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने। टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर बीजेपी के बड़े नेताओं जिनमें शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हैं उनके संपर्क में थे। टीएमसी यही नहीं रुकी, पार्टी ने दावा किया कि ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिए जा चुके हैं। अब इन आरोपों के बीच एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया है वो बेहद अहम है। पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हुमायूं कबीर के हालिया खुलासों से बंगाल के मुसलमानों की सुरक्षा और साख पर खतरा पैदा हुआ है और एआईएमआईएम ऐसे किसी भी बयान या साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती। एआईएमआईएम का कहना है कि बंगाल के मुसलमान पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और दशकों के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष शासन के बावजूद उनकी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। यानी साफ है कि एआईएमआईएम अब इस चुनाव में खुद को एक स्वतंत्र ताकत के रूप में पेश करना चाहती है और खास तौर पर पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों की आवाज बनने का दावा कर रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। उन्होंने इसे एक साजिश बताया और साफ चेतावनी भी दी कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं बीजेपी ने भी टीएमसी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी चुनावी हार के डर से इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये वीडियो वाकई असली है या फिर एआई के जरिए तैयार किया गया एक राजनीतिक हथियार है? आज के दौर में जहां एआई तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, वहां फेक वीडियो और डीप फेक का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। और अगर इस मामले में ऐसा कुछ हुआ है तो ये सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? क्या एआई का इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआईएमआईएम का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बनाएगा? क्योंकि जब कोई पार्टी गठबंधन तोड़कर अकेले मैदान में उतरती है तो इसका असर सिर्फ सीटों पर नहीं बल्कि वोट बैंक की पूरी गणित पर पड़ता है। अब देखना होगा कि एआईएमआईएम का ये दाव कितना सफल होता है। क्या वैसे ही बंगाल में अपनी जमीन मजबूत कर पाएंगे या फिर ये फैसला चुनावी खेल को और जटिल बना देगा? फिलहाल बंगाल की राजनीति में घमासान तेज हो चुका है। आरोप पलटवार और रणनीतियों का दौर जारी है और इस सियासी संग्राम में अगला बड़ा मोड़ कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।